हे वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज दो कैमरे का कंपैरिजन वीडियो शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सारे यूज़र का मुझे पता है इसका वेट भी था। और ये जो दो मॉडल है ना, और मैं कह सकता हूँ कि 2026 में ना ये फोटोग्राफर के दिलों में ना राज करने वाला है। और दोनों ही न्यूली लॉन्च मॉडल है दोस्तों। एक सोनी का A7M5 कैमरा जो कि दिसंबर 2025 में ही लॉन्च हुआ, और दूसरा कैनन का R6 Mark III कैमरा जो कि नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ है। हम ये जानेंगे कि दोनों कैमरे में आपको क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं, दोनों कैमरा एक दूसरे से कितने अलग है, और हम ये भी जानेंगे कि फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और किस किस जॉनरा के लिए हम इस कैमरे को परचेज कर सकते हैं, क्या प्राइस होने वाला है, मतलब सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कैनन का ये जो कैमरा है ना, कैनन के थर्ड जनरेशन का कैमरा है R6 Mark III कैमरा। लेकिन सोनी की M3 की बात करूं तो जहां पे सोनी का A7, A7 II, A7 III मतलब ये फिफ्थ जनरेशन का कैमरा है। तो आप समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये कैनन से भी बेहतर है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को, और शुरुआत करते हैं दोनों ही कैमरे के बॉडी डिज़ाइन और हैंडलिंग को कि कौन सा कैमरा बेहतर है दोस्तों। बॉडी एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो दोनों ही बॉडी काफ़ी कंफर्टेबल है दोस्तों। दोनों ही कैमरे के जो ग्रिप है काफ़ी ज़्यादा डीप है, मीन्स अगर आप उसको एक हाथों से भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब भी जो कैमरास कंपनी है ना, निकॉन, कैनन, सोनी, वो कैमरा बनाती है तो ग्रिप को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है जब भी वो हाइब्रिड सेगमेंट बनाती है। तो दोनों ही जो बॉडी है मैग्नीशियम वाला बॉडी को सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, रगेड कंडीशन में यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल है दोस्तों। और दोनों ही डस्ट, मॉइस्चर रेसिस्टेंस, वेदर सीलिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों कैमरे के एलसीडी पैनल की अगर मैं बात करूंगा तो कैनन में आपको 3 इंच का 1.62 मिलियन डॉट वाला वेरी एंगल एलसीडी पैनल देखने को मिलता है। और वहीं पे सोनी के A7M5 कैमरे में आपको 3.2 इंच का 2 मिलियन रेजोल्यूशन वाला 4 एक्सेस मल्टी एलसीडी पैनल आपको देखने को मिलता है। मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली दोनों तरह से आप इस एलसीडी पैनल को यूज़ कर सकते हो। दोनों कैमरे में अगर मैं ईवीएफ की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों ही ईवीएफ आपको 3.69 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन के देखने को मिलेंगे। दोनों ही ईवीएफ बहुत ज़्यादा ब्राइट है। साथ ही साथ 120p का रिफ्रेश रेट भी आपको देखने को मिलेगा, मीन्स कोई भी लैगिंग, जर्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस क्या है दोनों ईवीएफ में, जहाँ पे सोनी, क्योंकि देखो दोनों ही कैमरा ना हाई ब्रश शूट में कैनन 40 एफपीएस ब्रश शूट कर सकता है, वहीं पे सोनी 30 एफपीएस इलेक्ट्रॉनिक ब्रश शूट कर सकता है। जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि सोनी के A7M5 कैमरे में आपको जीरो ब्लैकआउट देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं कैनन की बात करूँ जो 40 एफपीएस इलेक्ट्रॉनिकली शूट करता है, वहां पे आपको ब्लैकआउट भी देखने को मिलता है और आपको लाइव व्यू में भी प्रॉब्लम होता है ईवीएफ के। दोनों कैमरे में आपको जो यूएसबी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे तो जो जरूरत की चीज़ें हैं वो सब देखने को मिलता है, जैसे कि फुल HDMI टाइप ए का सपोर्ट देना, हेडफोन माइक का सपोर्ट देना। लेकिन जहाँ पे कैनन में सिंगल सी टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, वहीं पे सोनी में आपको एक नहीं 2 सी टाइप ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। एक से आप फास्टली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो और एक से चार्जिंग। वैसे तो दोनों से ही चार्जिंग कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे अगर आपको केबल के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पे बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोनों कैमरे में अगर कार्ड स्लॉट की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों कैमरे में ना एक तो UHS सेकंड हाई स्पीड कार्ड को, SD कार्ड को सपोर्ट करता है। दूसरा जो कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, जो कैनन में एक्सक्यूटिव टाइप B का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है और सोनी में CF टाइप A का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। कैनन में बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि R6 Mark II कैमरे में आपको दोनों ही SD स्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों कैमरे में अगर मैं बॉडी एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत वेल एंड गुड है। दोनों में डीप हैंडलिंग के साथ है, बेटर परफॉर्मेंस है ग्रिप का। बट अगर मैं बात करूँ ईवीएफ की और एलसीडी पैनल की, जहाँ पे A7M4 कैमरे में आपको ना बेटर देखने को मिल, हम बात करने जा रहे हैं कैनन और सोनी के फोटोग्राफी फीचर्स, स्पेक्स के बारे में कि दोनों कैमरे में क्या बेहतरीन चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है और दोनों कैमरे में क्या एक दूसरे से ज़्यादा और कम है, ये चीज़ हम देखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोनों कैमरे के सेंसर के बारे में। और कैनन में तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, क्योंकि देखो सोनी में हम जब सेंसर की बात करते थे M4 में 33 मेगापिक्सल का BSI सेंसर आया था। अगर मैं कहूँ कि प्रीवियस मॉडल से अब सोनी के A7M5 कैमरे में आपको 33 मेगापिक्सल ही
जो सेंसर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अब वो पार्शियली स्टैक सेंसर आपको देखने को मिल रहा है, कोई नॉर्मल सेंसर नहीं है। वहीं पे अगर मैं कैनन के R6 Mark III के सेंसर की बात करूं तो यहाँ पे कैनन का जो प्रीवियस मॉडल था R6 Mark II कैमरा, जहाँ पे आपको सिर्फ 24 मेगापिक्सल का FSI सेंसर आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो R6 Mark III में बहुत बड़ा चेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 32.5 मेगापिक्सल का BSI फुल फ्रेम सेंसर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है कि जो रेजोल्यूशन है, जो डिटेल एंड इंफॉर्मेशन है, वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों दोनों कैमरे की अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, तो दोनों में ही देखो लेटेस्ट प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे कैनन R6 Mark III में आपको डिजिक X प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ सोनी में, तो यहाँ पे बायोन्स XR Mark II का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोनी में, तो सिर्फ बायोन्स XR प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा था। अब अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर AI की, क्योंकि देखो हमें एक उम्मीद थी, स्पेशली मुझे भी एक उम्मीद थी कि देखो जब कैनन ने R5 Mark II कैमरे को लॉन्च किया तो वहाँ पे एक्सीलरेटर प्रोसेसर यूनिट आपको एक अलग से चिप देखने को मिल रहा था, और उम्मीद थी कि जब कैनन का R6 Mark III कैमरा आएगा इसमें भी एक जो यूनिट प्रोसेसर है एक्सीलरेटर का, वो आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे नहीं दिया गया है ऐसा कोई, यहाँ पे सिर्फ आपको डिजिक X प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि डेडिकेटेड AI चिप देने से अब जो प्रोसेसर की जो पावर है ना, जो रीड आउट स्पीड है, वो कैनन के कैमरे से भी ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। जहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा ऑटो फोकस में भी, ब्रश शूटिंग में भी, लो लाइट में भी, और जो रोलिंग शटर का जो इफेक्ट्स है ना उस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड होता हुआ दिखेगा। बट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कैनन में ऐसे डेडिकेटेड AI चिप नहीं दिया हुआ है तो ये बेटर परफॉर्म नहीं करता। ऑफकोर्स दोस्तों डिजिक X प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। दोनों कैमरे के जो इमेज का जो रेजोल्यूशन है वो एक दूसरे के आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो स्लाइटली आपको पार्शली स्टैक सेंसर में थोड़ा बेटर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दोनों कैमरे के ऑटो फोकस की, जहाँ पे कैनन R6 Mark II कैमरे में यहाँ पे डिजिक X प्रोसेसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही ड्यूल पिक्सल AF Mark II का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, और तीसरा यहाँ पे डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों जो कैमरा का जो ऑटो फोकस साइंस है, कैनन का जो ऑटो फोकस साइंस है, आपको बहुत ही कमाल और लाजवाब आपको देखने को मिलेगा, और जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो। क्योंकि देखो हम वेडिंग शूट करते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि ह्यूमन ऑटो फोकस हमारे लिए इनफ होता है, लेकिन अगर आप एज अ वाइल्ड लाइफ है तो इसमें एनिमल का, फिर वर्ड का, वॉचिंग का भी AF का रिकॉग्नाइज सिस्टम देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप स्पोर्ट शूट करते हैं तो आपको व्हीकल, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। और जो ऑटो फोकस का जो साइंस है, जो इनका एल्गोरिदम है, बहुत ही कमाल का है दोस्तों। वही अगर मैं सोनी K7M5 कैमरे की बात करूंगा तो डेडिकेटेड AI चिप आने से इनका जो परफॉर्मेंस है ना, इसका प्रीवियस मॉडल की बात करूं जहां पे 4.5 टाइम बेटर परफॉर्म करता हुआ M5 कैमरा दिखता है, और जहां पे ऑटो फोकस साइंस का जो एल्गोरिदम है, जो रियल टाइम ट्रैकिंग है, वो काफ़ी फास्टली हो जाता है। AI चिप के आने से यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स है ना उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ह्यूमन, एनिमल, वर्ड, व्हीकल, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, ट्रेन, सभी चीज़ों को कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें अगर मैं बात करूँ इंसर्ट, आप कीड़ों को भी फोकस कर सकते हो। तो जहाँ पे वेडिंग यूज़र, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स यूज़र, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। बहुत ही फास्ट ऑटो फोकस सिस्टम है, बहुत ही गजब का ऑटो फोकस सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। दोनों कैमरे में अगर मैं ब्रश शूटिंग की बात करूँ तो कैनन के R6 Mark III कैमरे में जब आप मैकेनिकली शूट करेंगे तो 12 FPS का ब्रश कंटिन्यू शूट मिलेगा। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप शूट करते हैं तो 40 FPS का ब्रश शूटिंग करेगा। वहीं अगर मैं सोनी K7M5 कैमरे की बात करूं तो जब मैकेनिकली शूट करेंगे तो 10 FPS, और जब इलेक्ट्रॉनिकली शूट करेंगे तो आपको 30 FPS का ब्रश शूटिंग आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं वेडिंग की, तो देखिए हर बार मैं यही कहता हूं कि ये जो FPS है, ये जो ब्रश शूटिंग है, वेडिंग के लिए नहीं है दोस्तों। मैं सही बात बताऊं तो आपको, क्योंकि जब आप 10 और 12 FPS में भी अगर आप ब्रश शूटिंग करेंगे, वेडिंग के अंदर जो आपका डेटा है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब फिल होगा। आपका स्टोरेज बड़ा होना चाहिए उसके लिए, और मुझे नहीं लगता है कि
बहुत ज़्यादा यूज़र इस ब्रश शूटिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कैनन आपको 40 एफपीएस और सोनी आपको 30 एफपीएस का ब्रश शूट आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज़ देखो, बहुत बड़ा अंतर यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है कि जो रीड आउट है ना सेंसर की, देखो पार्शियली स्टैक सेंसर है तो यहाँ पे रीड आउट स्पीड बढ़ जाता है, और जो डायनेमिक रेंज है ना, अगर मैं बात करूँ रॉ ब्रश शूट की तो कहीं ना कहीं कैनन 12 बिट पे शूट करता है और सोनी यहाँ पे 14 बिट पे शूट करता है। जो रीड आउट है, जो डायनेमिक रेंज है, जो शेडो है, जो हाईलाइट है, आपको बेटर देखने को मिलता है सोनी A7M5 कैमरे में, क्योंकि 12 बिट और 14 बिट का मतलब 2 बिट का यहाँ पे ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मतलब जो कलर साइंस है, जो आपको ज़्यादा कलर साइंस और डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है दोस्तों। अब दोनों ही कैमरे में जब 40 और 30 एफपीएस का ब्रश शूट देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से वेडिंग में तो भाई मैं इसको नहीं इंक्लूड करने वाला और मैं आपको राय भी नहीं देता हूँ। हाँ, ऐसे मोमेंट जहाँ पे लगता है कि बहुत ही फास्टली मोमेंट होने वाला है और हो सकता है वो एक्शन दोबारा ना हो पाए, तो हमेशा प्री कंटिन्यू शूटिंग का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा है। एक और बहुत बेनिफिट आपके लिए एक चीज़ देखने को मिल रहा है जो कि कैनन R6 Mark III में भी ऐड किया गया है और सोनी के A7M5 कैमरे में भी ऐड किया है। जब भी आप ब्रश शूट करते हो तो आपके पास एक प्री बफर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप शटर बटन को हाफ प्रेस करोगे, कैमरा फुल प्रेस करने से पहले ही फोटो को कैप्चर करने लग जाता है दोस्तों। तो ये जो चीज़ है, सोनी के पास पूरे 1 सेकेंड का ऑप्शन है कि जैसे हाफ बटन को प्रेस करोगे वो 1 सेकेंड पहले के जितने भी फोटो है वो कैप्चर करने लग जाता है। लेकिन कैनन के पास सिर्फ आधा सेकेंड का ऑप्शन आता है 0.5 का, जहाँ पे आप हाफ बटन दबाते ही आधा सेकंड पहले ही वो कैमरा कैप्चर करने लग जाता है मोशन को, इमेजेस को, ताकि आपका कोई भी जो मोमेंट्स है ना वो मिस ना हो जाए। साथ ही अगर आप एज अ वाइल्ड लाइफ यूज़र है, आप एज अ स्पोर्ट्स यूज़र है, तो आप फास्ट कंटिन्यू शूटिंग को वहाँ पे डेफिनेटली यूज़ कीजिए, प्री बफर को वहाँ पे डेफिनेटली यूज़ कीजिए। तो दोनों कैमरे की आईएसओ परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो कैनन जहाँ पे 100 से 64,000 आईएसओ वैल्यू को जा सकता है नेटिव आईएसओ, और वहीं पे अगर सोनी की बात करूँ तो यहाँ पे 100 से 51,200 के आईएसओ वैल्यू नेटिव आईएसओ में जा सकता है। लेकिन सोनी में 2 लाख तक बढ़ा सकते हो और कैनन में 1 लाख तक बढ़ा सकते। साथ ही अगर मैं बात करूँ लो लाइट परफॉर्मेंस की, अगर मैं बात करूँ कैनन 6.5 माइनस 6.5 ईवी लो लाइट की सेंसिटिविटी देता है, वहीं पे 4.5 की सेंसिटिविटी सोनी का A7M5 कैमरा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही जो कैमरे हैं ना लो लाइट में बहुत ही बेटर है, कोई डाउट आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे 6.5 भी अगर लो लाइट सेंसिटिविटी देता है तो वहाँ पे 4 पॉइंट भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि पार्शली स्टैक सेंसर है ना, जो लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे सेंसिंग करना। बात करते हैं दोनों ही बॉडी में आपको बॉडी वीआर का कितना सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। देखो, दोनों ही कैमरा जो है ना वो सेंसर शिफ्ट 5 एक्सेस वीआर को ही सपोर्ट करता है। वैसे जो हमारे एक नंबर होते हैं 6.5, 7.5, 8.5, ये कैसे आपको देखने को मिलता है? देखो, इन सेंसर आपको प्रॉपर 100% नहीं देखने को मिलता है। एक एल्गोरिदम होता है कि जब आप उनके साथ वीआर लेंसेज को अटैच करते हो तो जो कैमरा होता है, साथ ही साथ इनके जो मैक्स स्टेबिलिटी होती है, जैसे हमने क्या डिजिटली स्टेबिलिटी ऑन कर दिया, ठीक है, हमने जायरो को ऑन कर दिया, ठीक है, डायनेमिक एक्टिव मोड को ऑन कर दिया, तो जितने भी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलता है ना, कि सोनी जहाँ पे 7.5 पे स्टॉप का स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, वही कैनन आपको 8.5 स्टॉप का स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है फ्रेम का, जो कि स्पेशली वीडियो में बताऊंगा आगे। लेकिन फोटोग्राफी में बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है कि अगर आप एज अ लो लाइट पे शूट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी लाइट की कमी है, आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं करना, तो आप जस्ट स्लो शटर स्पीड को यूज़ करके भी आप एक बेटर डिटेल लाइटिंग को यहाँ पे ले सकते हो, ऑब्जॉर्व कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर मैं फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ जहाँ पे सेंसर रेजोल्यूशन की या फिर परफॉर्मेंस की, तो कैनन का जो R6 Mark III कैमरा है डेफिनेटली एक ग्रेट कैमरा है, जहाँ पे आपको इस बार रेजोल्यूशन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ऑटो फोकस का जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि डिजिक एक्स प्रोसेसर के साथ डीप लर्निंग की टेक्नोलॉजी जो मर्ज की गई है ना, बहुत अच्छा है। एक फास्ट ब्रश शूटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वेडिंग के अलावा भी स्पोर्ट्स या फिर वाइल्ड लाइफ में इस कैमरे का भी यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर मैं सोनी के A7M5 कैमरे की बात करूं तो इन सभी चीज़ों से आपको थोड़ा बेहतर ही देखने को मिलता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कैनन का R6 Mark III कैमरा अच्छा नहीं है, ये अच्छा कैमरा दोस्तों, लेकिन
और भी अच्छा कैमरा सोनी का A7M5 कैमरा है, क्योंकि देखो दो चीज़ में बहुत बेहतरीन है। एक तो सबसे पहला जो 33 मेगापिक्सल का जो पार्शली स्टैक सेंसर है, और दूसरा इसमें जो डेडिकेटेड AI चिप दिया हुआ है, क्योंकि बायोस XR Mark 2 प्रोसेसर देने की वजह से आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, और भी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। चाहे इमेज रेजोल्यूशन की बात करो, यहाँ पे डेफ्ट की बात करो, जहाँ पे 14 बिट का यहाँ पे रीड आउट डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फास्ट ब्रश शूट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जीरो ब्लैकआउट आपको देखने को मिल जाता है, फास्ट ऑटो फोकस साइज, रियल टाइम ट्रैकिंग, जो सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज सिस्टम है ना, आपको कैनन के कैमरे में अच्छा देखने को मिलता है, बट इसमें और भी अच्छा देखने को मिलता है दोस्तों। वीडियो यही नहीं खत्म होता है दोस्तों, और भी बचा हुआ है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है दोस्तों, तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, प्यार सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोनों कैमरे के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और सबसे ज़्यादा जो वेट होता है ना में उस पार्ट की, जो कि है वीडियो पार्ट, वीडियो रेजोल्यूशन। दोनों कैमरे में क्या वीडियो रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा कैमरा किससे बेहतर है, आइए जानते हैं। और शुरुआत करते हैं सोनी के A7M5 कैमरे से। सोनी का A7M5 कैमरा मैक्स रेजोल्यूशन की बात करूँ तो 4K शूट कर सकता है। हालांकि जो इसका प्रीवियस मॉडल था, जो M4 कैमरा था, वो भी 4K शूट कर सकता था, जहाँ पे 4K 60 आपको देखने को मिलता था, बट वो भी क्रॉप के साथ मिलता था। मतलब सोनी यूज़र को थोड़ा सा लगता था कि यार 1.5x का क्रॉप, मतलब ABS-C क्रॉप एक्टिव हो जाता था। वहीं पे अगर मैं बात करूँ M5 कैमरे में, जहाँ पे 4K 60p, जहाँ पे कोई भी क्रॉप फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, और कैमरा 7K का डाउन सैंपल शूट करता है। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो आपको देखने को मिलता है ना, जो कलर्स आपको देखने को मिलता है, जो आपको डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिलता है ना, वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आप 4K 120 120 भी शूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको 1.5 गुना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मींस 1.5x से वो क्रॉप करता है। साथ ही बात करूं इसके स्लो मोशन की, तो कैमरा 240 fps का स्लो मोशन कर सकता है, लेकिन वहां पे भी आपको क्रॉप फैक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है, बट 10x तक आप वीडियो को स्लो मोशन कर सकते हो, एक बेहतर ऑप्शन है। कैनन यहाँ पे जो ऑफर करता है आपको रेजोल्यूशन, वो 7K 60p रॉ ओपन गेट को सपोर्ट करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब आप 7K 60p शूट करेंगे तो जहाँ पे कोई भी पिक्सल डेड नहीं होगा, पूरा पिक्सल रीड आउट होगा, ओपन गेट सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। जिन यूजर को नहीं पता है कि यार ओपन गेट रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेंसर होता है, एग्जांपल सोनी में 33 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो जब आप 4K शूट कर रहे हो या फुल HD शूट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सेंसर को अप डाउन से वो कट कर देता है, वो पूरा रीड नहीं करता। लेकिन कैनन R6 Mark III की बात करूं तो यहाँ पे जो आपको बेनिफिट देखने को मिलता है कि 7K 60p में भी वो पूरा सेंसर को रीड कर रहा है, मतलब 32.5 मेगापिक्सल का जो सेंसर है ना, वो पूरा रीड आउट हो रहा है। साथ ही कैमरा 7K 30p भी शूट कर सकता है रॉ, बट यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलता है ना, जो उनके सिनेमा सीरीज के कैमरे हैं ना, इसमें जो रॉ देखने को मिलता है ना, वो लाइट रॉ का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, ताकि आपका जो स्टोरेज है वो कम फिल हो। तो 7K 60p 7K 30p और यहाँ पे 4K 60p और 4K 120p का भी शूट करता है, जहाँ पे कैनन भी 7K का डाउन सैंपल देता है। और सबसे अच्छी बात कैनन की जो मुझे लगी, और मैं जब कैनन का R6 Mark III का जब मैं रिव्यू बना रहा था, मैंने कहा था उस दिन भी कि ये जो रेजोल्यूशन और जो FPS है जो मार्केट में आया है, वो सबसे बेस्ट है, और मार्केट में अभी जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो यही होना चाहिए। कैनन जब 4K 60p शूट करता है, वहाँ पे कोई भी क्रॉप फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आपको M5 में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा चेंजमेंट, जहाँ पे कैनन 120 को शूट करता है, वहाँ पे आपको कोई भी क्रॉप फैक्टर नहीं देखने को मिलता है। हालांकि सोनी A7M5 कैमरा 1.5x को क्रॉप करता है। फुल HD की बात करूँ तो कैनन 180p पे स्लो मोशन कर सकता है, लगभग 6x तक वो स्लो मोशन कर सकता है। और मैं कहूँ दोस्तों, मार्केट में अभी जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, जिस रेजोल्यूशन FPS की ज़रूरत है, वो 60p और 120p ही है दोस्तों। इससे ज़्यादा अभी रेजोल्यूशन मार्केट में नहीं चाहिए,
ये भी उन यूज़र्स को चाहिए जो कि अपने क्लाइंट से अच्छा पेमेंट लेते हैं, उनके लिए ही है। अभी फुल एचडी 10 बिट ही चल रहा है, 10 बिट भी क्या काफ़ी सारे एरिया में तो 8 बिट ही चल रहा है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कलर 10 बिट में रिकॉर्ड और 8 बिट में रिकॉर्ड हो रहे। तो भाई देखो 6 के 7 के मेरे ख्याल से आज के टाइम में बिल्कुल यूज़लेस है, वेडिंग में अब इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और रही बात सोनी की, देखो सोनी की जो एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि देखो एक यूज़र फीडबैक है, जो मार्केट का जो एक एनालिसिस है उनका, कि अभी क्या रेजोल्यूशन, क्या एफपीएस चल रहा है, क्या ज़रूरत है मार्केट की, क्या वेडिंग में क्या ज़रूरत है, इस चीज़ को लेके काफ़ी अवेयर रहती है। दोनों कैमरे में अगर मैं कलर साइंस की बात करूँ, कलर डेप्थ की बात करूँ, तो दोनों ही कैमरा 10 बिट 422 को सपोर्ट करता है। तो जो कलर्स है ना आपको बेहतरीन देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको और भी बेटर डायनेमिक रेंज चाहिए, कलर फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए, तो कैनन में आप कैनन लॉक 2 और लॉक 3 का सपोर्ट आप ले सकते हो, और सोनी में एस लॉक 3 का सपोर्ट आप ले सकते हो बेटर डायनेमिक कलर रेंज के लिए। लेकिन इसका भी यूज़ आप तब करो जब आप एज अ कपल शूट कर रहे हो, जब आप प्री वेडिंग शूट कर रहे हो, तभी इसका यूज़ करो। अदरवाइज ट्रेडिशनल में तो भाई बिल्कुल भी मत करना। यहाँ तक कि कैनन रॉ, जो उनके सिनेमा लाइट रॉ का, उसका भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन वेडिंग में मैं इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे इक्के दुक्के जो क्लाइंट्स होते हैं जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक खर्च कर सकते हैं, शायद वहाँ पे जो यूज़र इसका यूज़ कर सके। अदरवाइज दोनों ही कैमरे में जो कलर साइंस है बहुत अच्छे है। साथ ही दोनों ही कैमरे में आप कस्टम प्रीसेट को भी यूज़ कर सकते हो। मीन्स जो आप शूट कर रहे हो और कलर्स कैसे आने वाले हो पहले से ही देख सकते हो। तो दोनों ही कैमरे में ये पॉसिबल है दोस्तों। दोनों कैमरे में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ वीडियो में, तो अपने बॉडी बीआर के साथ बहुत बेहतरीन है। जहाँ पे कैनन अपने डिजिटली आईएस के साथ बहुत बेहतरीन काम करता है, बिल्कुल गिम्बल वाली फीलिंग आएगा। वहीं पे अगर मैं सोनी की बात करूं, जहां पे आपको बॉडी वीआर के साथ, उनके लेंस के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। इवन सोनी में आपको एक बेटर स्टेबिलिटी देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें एक्टिव मोड और डायनेमिक एक्टिव मोड जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो एआई के हेल्प से जो जनरेट होते हैं। हालांकि इसमें पिक्सल डेड होते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं गिम्बल वाली फीलिंग आपको देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो थोड़े से वॉकिंग स्पीड में, तो आप डायनेमिक मोड का भी यूज़, एक्टिव मोड का यूज़ आप कर सकते हो, जो कि कैनन से बेटर स्टेबिलिटी भी आपको देता है। साथ ही एआई के हेल्प से आपको एक बेटर और फीचर्स देखने को मिल जाता है सोनी के M5 कैमरे में, जहां पे आपको ऑटो फ्रेमिंग जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूं, तो आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को और भी मिल जाता है, क्योंकि दोनों ही कैमरे में आपको ना ड्यूल नेटिव आईएसओ का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। जब आप लॉग जैसे प्रोफाइल पे शूट करेंगे, आपको जहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन अच्छी चाहिए होगी, तो दोनों ही कैमरा 800 से 6400 के बीच में ड्यूल नेटिव आईएसओ को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप लो लाइट में बेटर डायनेमिक रेंज एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दोनों ही कैमरे में बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। ऑटो फोकस साइंस की बात करूँ, दोनों ही कैमरे में आपको कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि आपको बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। दोनों ही कैमरा बहुत शानदार परफॉर्म करता हुआ दिखेगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं वीडियोग्राफी के मामले में सोनी आपको थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस करता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे सबसे पहले तो 7K दिया ही नहीं है, ओपन गेट रिकॉर्डिंग दिया ही नहीं है। 4K 120 उसमें भी क्रॉप देखने को मिलता है, जहाँ पे कैनन में उस चीज़ को अव्वल दिया गया है, ऊपर देखने को मिल जाता है। तो 4K 120 तक तो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली कैनन यूज़ कर सकते हो वेडिंग में। 7K या फिर रॉ जैसे फाइल फॉर्मेट आप वेडिंग में यूज़ ना ही करो तो बेहतर है। कमर्शियल यूज़, इंटरव्यूज़, पॉडकास्टिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री शूट, शॉर्ट फिल्म्स, इन सब चीज़ों में कर सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि जब कैमरे में 7K दिया हुआ है, तो भाई हीट सिंक का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। ओवरऑल कैमरा जब कंटिन्यू शूट करेगा तो हीट करेगा ही करेगा दोस्तों। तो कोई भी ऐसा थ्रॉटल नहीं दिया हुआ है जहाँ से हीट पास कर सके, कैनन R6 में कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों सोनी के A7M5 कैमरे में अगर आप 4K 60 या फिर 120 शूट करते हैं और लंबे टाइम तक शूट करते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि सोनी A7S III कैमरे में आपको हीट सिंक का थ्रॉटल दिया हुआ है, जहाँ पे एक डेडिकेटेड पार्ट दिया हुआ है जिससे कि हीट सिंक होता है, हीट मैनेजमेंट होता है। तो सोनी के A7M5 कैमरे में सेम एक हीट सिंक का थ्रॉटल दिया हुआ है, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं हीट को पास करता रहेगा। तो यहाँ पे हीटिंग की बात करें तो भी आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है दोस्तों। देखिए, जब भी आप कैमरा खरीदने के लिए जाते हैं, या तो आप सक्सेसर को परचेज करते हैं या फिर आप शिफ्ट करते हैं
किसी अदर कंपनी से किसी कंपनी में। उसके लिए देखो, मैं कैनन और सोनी की अगर मैं ओपन माउंटिंग लेंस की बात करूँ तो सोनी के पास बेटर ऑप्शंस है खुद के भी और थर्ड पार्टी के एक्सेस के भी, जो कि अभी कैनन निकॉन के पास बहुत अच्छे नंबर नहीं है। तो ओपन माउंटिंग की बात करूँ तो सोनी का जो सपोर्ट है ना, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास अच्छा बजट है तो सोनी का परचेज करो, नहीं कम बजट है, स्टार्टिंग है, बजट बिल्कुल टाइट है, तो थर्ड पार्टी के साथ आप लेंस में जा सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट में प्राइसिंग का। तो भाई प्राइसिंग क्या होने वाला है, देखो इससे पहले कैनन का R6 Mark III कैमरा लॉन्च हुआ था, अब तो मैंने कुछ प्राइस का आइडिया दिया था। M5 का जब वीडियो मैंने डाला था तब भी कुछ प्राइस का मैंने आइडिया दिया था। मैं आपको बता दूं कि कैनन का R6 Mark II कैमरे में लगभग जो MRP आपको शो होता है वो कैनन के R6 Mark III में भी लगभग वही शो हो रहा है, क्योंकि 2,44,000 के आसपास MRP आ रहा है। और अगर हम बॉडी डिस्काउंट करते हैं तो लगभग 2,20,000 के आसपास कैनन का R6 Mark III जाता है आपको। वही अगर 2,55,000 के आसपास सोनी का A7M5 कैमरे की बॉडी प्राइस इंडिया में रखी गई है, और अगर डिस्काउंट करते हैं तो लगभग 2,13,000 के आसपास बॉडी प्राइस जाता है आपको। स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं, देखो दोनों ही कैमरा मार्केट में ट्रेंड करेगा आने वाले टाइम में। दोनों ही कैमरा बहुत ही बेस्ट कैमरा है, इनकी जो टेक्नोलॉजी है लाजवाब है दोस्तों। बिल्ड क्वालिटी दोनों की बहुत सॉलिड है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फोटोग्राफी में मैं बात करूं, कहीं ना कहीं सोनी के पास एक बेटर परफॉर्मेंस करता हुआ आपको दिखेगा हर एक चीज़ में, रेजोल्यूशन से लेके परफॉर्मेंस। और वीडियोग्राफी में कहीं ना कहीं कैनन आपको थोड़ा सा आगे जाते हुए दिखेगा, लेकिन जहाँ पे 7 के रेजोल्यूशन को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। 4K 120 का अच्छा ऑप्शन है, वहीं सोनी के पास भी अच्छा ऑप्शन है, बट स्लाइटली क्रॉप आपको देखने को मिल जाता है। यूजेबल दोनों है, डिटेल इन्फॉर्मेशन दोनों में बहुत बढ़िया है। दोनों ही कैमरा 15 स्टॉप के डायनेमिक लैटिट्यूड को सपोर्ट करता है। दोनों कैमरे का ऑटो फोकस साइज बहुत ही क्रेजी है, बहुत अच्छा है। कौन से कैमरे में आपको जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कैमरा हाइब्रिड सेगमेंट है। दोनों ही कैमरा आप वेडिंग के अलावा भी जो वाइल्ड लाइफ जोनरा है या फिर स्पोर्ट्स जोनरा है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के, दोनों ही कैमरे को यूज़ कर सकते हो। अब अगर एज अ प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो सोनी देखो थोड़ा सा ये एनालाइज करता है कि मार्केट में एक डिमांड नीड क्या है, वो आप देखने को मिल जाता है सोनी के A7M5 कैमरा। तो डेफिनेटली एक बेटर चॉइस है सोनी के A7M5 कैमरा। और अगर आपको भाई स्पेक्स देखना है कि भाई वीडियो में 7 के स्पेक्स है, नो क्रॉप है, और भी कुछ फीचर्स है जो कि कुछ सोनी के पास नहीं है, अगर आपको इस हिसाब से चलना है तो भाई उसके लिए तो कैनन है। जबकि दोनों ही कैमरा मेरी नज़र में वेडिंग के लिए भाई सफिशिएंट है, बेस्ट है, नंबर 1 है। दोनों के लिए भाई मैं थम्स अप देना चाहूँगा, बहुत बढ़िया है। दोस्तों कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। दोस्तों चैनल पे अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।